मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा, डॉक्टर प्रेम प्रकाश मनचंदा, सह आचार्य, व्यवसाय प्रबंध। प्रथम प्रश्न पत्र कंपनी विधि, कंपनी लॉ, बीकॉम पार्ट द्वितीय। प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व में हमने निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी में क्या अंतर है इसका अध्ययन किया था। आज नया टॉपिक है कंपनी का निर्माण एवं समामेलन, फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी। कंपनी प्रारूप में व्यावसायिक संगठन की स्थापना करने के लिए एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। कंपनी के निर्माण की प्रक्रिया कंपनी की स्थापना से विचार से लेकर कंपनी के व्यापार आरंभ करने तक चलती है। इस प्रक्रिया में अनेक व्यक्तियों को कई कार्य करने पड़ते हैं। अनेक प्रकार के प्रलेख एवं प्रपत्र तैयार करने पड़ते हैं तथा अनेक प्रकार की वैधानिक औपचारिकताओं का पालन करना पड़ता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया में 3 अवस्थाएं आती हैं। पहली अवस्था है प्रवर्तन अवस्था, प्रमोशन स्टेज। दूसरी अवस्था है कंपनी पंजीयन और समामेलन अवस्था, इनकॉर्पोरेशन स्टेज। और तीसरी लास्ट है व्यापार आरंभ करने की अवस्था, स्टेज ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो पहली अवस्था के अंतर्गत कंपनी का प्रवर्तन। कंपनी निर्माण की दिशा में प्रवर्तन एक प्राथमिक कार्य है। जब किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में कंपनी की स्थापना का विचार उत्पन्न होता है तो वह उस संबंध में आवश्यक जांच पड़ताल तथा पूछताछ करता है। वह उस कंपनी द्वारा किए जा सकने वाले व्यवसाय के क्षेत्र, स्वरूप, प्रकृति आदि के संबंध में विचार करता है तथा अनेक व्यक्तियों से विचार विमर्श कर परामर्श करता है। तत्पश्चात स्थापित की जाने वाली कंपनी की रूपरेखा बनाता है। इस प्रकार अनेक छोटे मोटे कार्यों को पूरा करने के बाद कंपनी की स्थापना का निर्णय लेता है। इस प्रकार कंपनी के निर्माण के संबंध में किए जाने वाले प्रारंभिक कार्यों को, या ऐसे कह सकते हैं अपने प्रारंभिक कार्यों की संपूर्ण श्रृंखला को प्रवर्तन कहते हैं। प्रारंभिक कार्य में क्या होता है देखिए आप, जैसे व्यवसाय स्थापित कहाँ करना है, भूमि क्रय करना, भवन निर्माण करना, अनेक प्रकार के प्रारंभिक अनुबंध करना, कंपनी के निर्माण के लिए अनेक प्रकार के प्रलेख प्रपत्र, पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम तैयार करवाना, ये क्या होता है, कंपनी की प्रवर्तन अवस्था होती है। एक विद्वान है गैस्टनबर्ग, उन्होंने प्रवर्तन की परिभाषा दी है। उन्होंने बतलाया है कि प्रवर्तन से तात्पर्य व्यावसायिक सुअवसरों की खोज करना, तत्पश्चात लाभ कमाने के उद्देश्य से पूंजी संपत्ति तथा प्रबंधकीय योग्यता को एक व्यावसायिक इकाई के रूप में संगठित करना है। मतलब प्रवर्तन में क्या होता है, प्रवर्तन उस विचार की उत्पत्ति से आरंभ होता है जिससे एक व्यापार को जन्म दिया जाता है और वह विचार उस समय तक चलता रहता है जब तक कि
व्यापार पूर्ण रूप से इस योग्य नहीं हो जाता है कि वह अपना कार्य चालू कर सके। तो इस प्रकार संक्षेप में हम कह सकते हैं कि प्रवर्तन कंपनी निर्माण के लिए किए जाने वाले कार्यों की एक श्रृंखला है। इस श्रृंखला में कंपनी की स्थापना की तैयारी करने, उसके व्यापार का क्षेत्र निश्चित करने, उसकी लाभदेयता का अनुमान लगाने, उसके साधनों का समुचित उपयोग करने की योजना बनाने तथा इस हेतु आवश्यक अनेक प्रकार की वैधानिक औपचारिकताओं को पूरा करने से संबंधित अनेक कार्य शामिल होते हैं। इस प्रकार कंपनी की स्थापना के विचार उत्पन्न होने से लेकर कंपनी की स्थापना करने तक के समस्त कार्य प्रवर्तन में सम्मिलित हैं। तो ये हो गया प्रवर्तन अवस्था। अब बात ये आती है, जो व्यक्ति ऐसा कार्य करते हैं उसे प्रवर्तक कहते हैं, उसे प्रमोटर कहा जाता है। अब प्रमोटर किसे कहते हैं? देखिए आप, किसे कहते हैं? प्रवर्तक से तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह से है जो किसी कंपनी के निर्माण की योजना की कल्पना करता है, उसके समावेलन एवं उसकी प्रारंभिक पूंजी प्राप्त करने हेतु आवश्यक कदम उठाता है तथा समावेलन के बाद जब यह अपना कारोबार करती है तब उसके अधिकांश अंशों के धारक के रूप में अथवा उसके संचालक के रूप में उसके संचालक मंडल को सलाह, निर्देश अथवा अनुदेश देता है। तो मतलब प्रवर्तक किसे कहते हैं? प्रवर्तक वे व्यक्ति होते हैं जो कंपनी के निर्माण की कल्पना करते हैं और उस कल्पना को साकार करने के लिए कंपनी की स्थापना करते हैं। तो प्रवर्तक के अनेक कार्य होते हैं, जैसे कंपनी के निर्माण की कल्पना करना तथा संभावनाओं का पता लगाना। उसके बाद है जिस व्यवसाय की स्थापना करनी है उसके संबंध में विस्तृत अनुसंधान करना, आवश्यक संसाधन जुटाना, जैसे प्रारंभिक पूंजी है, भूमि है, मशीनें, उपकरण है ना, इसकी व्यवस्था करना। प्रारंभिक अनुबंध करना। अब देखिए आप, प्रारंभिक अनुबंध क्या होते हैं? कंपनी के निर्माण से पूर्व, कंपनी के पंजीयन से पूर्व जो अनुबंध प्रवर्तकों द्वारा किए जाते हैं उसे प्रारंभिक अनुबंध कहते हैं। जैसे भूमि क्रय करने का अनुबंध, मशीन, कच्चा माल क्रय करने का अनुबंध, ये होते हैं प्रारंभिक अनुबंध। पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, किराए पर लेने का अनुबंध है, ये सब क्या होते हैं? कंपनी के निर्माण या पंजीयन से पूर्व जो किए जाते हैं उसे बोलते हैं प्रारंभिक अनुबंध करना। वित्तीय नियोजन करना, फाइनेंशियल प्लानिंग करना, कानूनी औपचारिकताओं की पूर्ति करना। कंपनी के निर्माण से पहले क्या होता है? अनेक प्रकार के प्रलेख, प्रपत्र भी तैयार करने पड़ते हैं, जैसे पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम, कंपनी का नाम निश्चित करना, कंपनी के उद्देश्य निश्चित करना। ये सब क्या होते हैं? पार्षद सीमा नियम है, अंतर नियम तय करना। ये समस्त कार्य क्या होते हैं? प्रवर्तकों को करने पड़ते हैं। कंपनी के समावेलन की कार्यवाही करना, ये क्या हो गया? प्रवर्तक का कार्य हो गया। मतलब कि कंपनी के समावेलन के लिए क्या होता है? अनेक कार्यवाही करनी पड़ती है। कंपनी रजिस्ट्रार के पास अनेक प्रलेख हैं, प्रपत्र हैं, उसकी फीस है, ये सब जमा करवानी पड़ती है। उसके साथ क्या होता है? अनेक प्रकार के प्रलेख, प्रपत्र भी जमा करवाने पड़ते हैं। प्रारंभिक पूंजी के लिए अभिदान प्राप्त करना। तो कंपनी के समावेलन के उपरांत प्रवर्तक सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने वाले अभिदाताओं से उन अंशों की राशि प्राप्त करता है जिसको लेने के लिए उन्होंने सहमति दी है।
जो व्यक्ति कंपनी के निर्माण की इच्छा रखते हैं, निजी कंपनी में कम से कम 2, सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 7 सदस्य या अभिदाता होने आवश्यक होते हैं। तो जितने अंश लेने के लिए इन्होंने अपनी सहमति दी है, उसकी पूंजी प्राप्त करना भी प्रवर्तकों का कार्य होता है। पंजीकृत कार्यालय का प्रमाणन करवाना, कंपनी के कामकाज पर नियंत्रण करना, सलाह निर्देश देना, सभी संचालकों के पद त्याग करने पर संचालकों की नियुक्ति करना, ये समस्त कार्य क्या हैं, कंपनी के प्रवर्तकों को करने पड़ते हैं। तो कंपनी के प्रवर्तकों का ये भी कर्तव्य होता है कि कंपनी के निर्माण के संबंध में जो भी कार्यवाही की है, उस समस्त कार्यवाही को कंपनी के निर्माण के बाद, मतलब पंजीयन के बाद, सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रकट करे, गुप्त लाभ न कमाए। कोई सौदा किया है, मान लिया अनुबंध किया है, उस अनुबंध में कोई उसका हित है, तो अपने हित को भी प्रकट करना उसका कर्तव्य होता है। बिना बताए संपत्ति न बेचना, क्रय की जाने वाली संपत्ति का पूर्ण विवरण देना, अपनी स्थिति का अनुचित उपयोग नहीं करना, स्वतंत्र संचालक के रूप में नियुक्ति स्वीकार न करना, ये सब क्या होते हैं, कंपनी के प्रवर्तक के कर्तव्य होते हैं। तो ये थी कंपनी के प्रवर्तन की पहली अवस्था। धन्यवाद। बहुत है सर।